नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वी टीवी पर। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, जहां पर चलेंगे एक एक करके तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुल करके गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। राज्यसभा से विपक्षी सांसदों के निलंबन पर बोले हैं राहुल गांधी, लोकतंत्र का गला घोट रही है अहंकारी मोदी सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, राहुल गांधी ने राज्यसभा से 8 विपक्षी सांसदों को निलंबित करने को लेकर के मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि लोकतंत्र को दबाया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आगे कहा है कि पहले सांसदों को शांत करवाया गया, फिर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि आंख बंद करके किसानों से जुड़े काले कानून को पास करवाया गया। सरकार के अंतहीन अहंकार ने पूरे देश के लिए आर्थिक संकट ला दिया है। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने जबरदस्त हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर, और कहा है कि लोकतंत्र का गला घोट रही है अहंकारी मोदी सरकार। क्या दोस्तों आप लोग भी राहुल गांधी की इन तमाम बातों का जबरदस्त तरीके से समर्थन करते हैं या फिर नहीं? अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। राज्यसभा से 8 सांसदों के निलंबन पर भड़की है ममता बनर्जी, बोली बीजेपी ने की है लोकतंत्र की हत्या। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राज्यसभा के स्पीकर वेंकैया नायडू ने हंगामा करने वाले 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह सहित राजीव साटक को भी निलंबित किया गया है। सदस्यों के निलंबन पर राज्यसभा में विपक्ष जमकर के हंगामा कर रहा है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए लड़ने वाले 8 सांसदों का निलंबन दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मोदी सरकार की मानसिकता चिंतनशील है, जो लोकतांत्रिक मानदंडों और सिद्धांतों का सम्मान बिल्कुल भी नहीं करती है। ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि हम संसद और सड़कों पर इस फांसीवादी सरकार से लड़ते रहेंगे। ये यहाँ पर ममता बनर्जी ने जोरदार हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी ने की है लोकतंत्र की हत्या। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, सुप्रिया सुले के चुनावी हलफनामों की करे जांच। इलेक्शन कमीशन ने सीबीडीटी से कहा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, चुनाव आयोग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी से कहा है कि वह शिवसेना चीफ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बेटे और सूबे में कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के चुनावी हलफनामों की जांच करें। दरअसल इन तीनों पर ही फर्जी एफिडेविट फाइल करने के आरोप लगे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले में शिवसेना का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार यहां पर बदले की राजनीति के साथ काम कर रही है और यहां पर ये सारे ही आरोप गलत हैं। ये शिवसेना का कहना है, और शिवसेना ने आगे कहा है कि चुनाव आयोग भी मोदी सरकार के साथ मिला हुआ है। ये यहाँ पर शिवसेना ने बड़ा हमला बोला है चुनाव आयोग और केंद्र की मोदी सरकार पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले। सांसद ने पूछा लॉकडाउन में ऑटो सेक्टर में कितनी नौकरियां गई, मोदी सरकार बोली पता नहीं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कोरोना संकट के दौरान किए गए लॉकडाउन से अलग अलग सेक्टर में हजारों लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी। इससे जुड़ा एक सवाल सरकार से संसद में मानसून सत्र के दौरान पूछा गया। सरकार से संसद में पूछा गया कि लॉकडाउन के दौरान ऑटो सेक्टर में आखिर कितनी नौकरियां गई हैं। इसके जवाब में सरकार का कहना है कि उनके पास इसका कोई भी आधिकारिक डेटा मौजूद नहीं है। आप लोगों को यह बताते चलें कि यह पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार ने लॉकडाउन से जुड़े किसी भी डेटा के ना होने की बात कही है। इससे पहले जब सरकार से कोरोना के चलते मारे और संक्रमित हुए हेल्थ केयर स्टाफ या फिर प्रवासी मजदूरों की मौत के आंकड़ों की जानकारी मांगी गई थी, तब भी मोदी सरकार का यही जवाब था और उसने कहा था कि उसके पास किसी भी चीज का डेटा मौजूद नहीं है। ये यहाँ पर दोस्तों बेहद बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। इसके साथ ही दोस्तों एक और जानकारी आप लोगों को बताते चलें। कृषि संबंधी बिल पास होने पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से नाराज जेजेपी के 2 विधायक किसानों के प्रदर्शन में हुए शामिल। बीजेपी और जेजेपी की बढ़ सकती है मुश्किलें। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, हरियाणा में भाजपा के नेतृत्व वाले
सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल जननायक जनता पार्टी के 2 विधायक संसद में पारित कृषि विधेयकों के विरोध में राज्य के किसानों के द्वारा किए गए प्रदर्शनों में शामिल हुए। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, हरियाणा में जेजेपी के बरवाला से विधायक जोगी राम सिहाग और शाहबाद विधायक रामकरण काला किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुए, तो वहीं 2 अन्य विधायक राम कुमार गौतम और देवेंद्र बबली भी इस मुद्दे पर इससे पहले पार्टी के रुख से अपनी राय अलग रख चुके हैं। पार्टी के भीतर इस मुद्दे पर मतभेद होता हुआ साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है और यहां पर बढ़ सकती हैं हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी की मुश्किलें, क्योंकि लगातार किसानों का दिन पर दिन विरोध प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है हरियाणा और पंजाब के अंदर, और सीधे तौर पर मोदी सरकार ही आ रही है किसानों के निशाने पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। कृषि बिल पर कांग्रेस का पलटवार, कहा ये काला दिन मोदी सरकार ने किसानों की पीठ में छुरा घोंपा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, राज्यसभा में धोखे से कृषि बिल पास होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस ने इसे काला दिन करार देते हुए आरोप लगाया है कि मोदी सरकार राजनीतिक दलों, किसानों और संसद की अनदेखी कर रही है। बिल को लेकर के कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस मुद्दे पर कहा है कि मोदी सरकार ने किसानों की पीठ पर छुरा घोंपा है। जब सरकार को एहसास हुआ कि उसके पास बहुमत नहीं है तो सरकार ने ध्वनि मत से बिल को पास करवाया, जो कि सीधे तौर पर एक बड़ा धोखा है। यह हमारे लोकतंत्र के 73 वर्षों में सबसे काला दिन है। यह एक सुनियोजित हमला था। 2020 में आजादी की लड़ाई पीएम मोदी के खिलाफ लड़ी ही जाएगी, ये यहां पर कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, देश के किसान बेवकूफ नहीं है जो सरकार के खोखले वादों पर विश्वास कर लेंगे, ये यहां पर कहना है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कृषि से संबंधित 2 बिल संसद में पारित हो गए, जिसके बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सरकार से पूछा है कैसे वह सुनिश्चित करेगी कि किसानों के उनके उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी मिले। दरअसल दोस्तों पी चिदंबरम ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कृषि मंत्री कहते हैं कि सरकार इस बात की गारंटी देती है कि किसानों को एमएसपी मिलेगा। आज भी निजी व्यापार हो रहा है, किसानों को दिया जा रहा दाम एमएसपी से कम होता है। अगर कृषि मंत्री जादू से एमएसपी सुनिश्चित कर देंगे तो उन्होंने अब तक यह क्यों नहीं किया। पी चिदंबरम ने आगे कहा है कि मंत्री को यह कैसे पता चलेगा कि किस किसान ने अपने उत्पाद किस व्यापारी को बेचे। वह देश में प्रतिदिन होने वाले लाखों हस्तांतरण के बारे में कैसे जानेंगे। अगर उनके पास डाटा नहीं है तो वह प्रत्येक ट्रांजैक्शन में एमएसपी की गारंटी कैसे देंगे। उन्होंने कहा है कि क्या मंत्री और सरकार यह सोचते हैं कि किसान इतने बेवकूफ हैं कि वे सरकार के खोखले वादों पर विश्वास कर लेंगे। ये यहां पर जोरदार हमला बोला है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने केंद्र की मोदी सरकार पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, विपक्षी सांसदों के निलंबन पर गुस्साया विपक्ष। कांग्रेस ने कहा भारत में हो रही है लोकतंत्र की हत्या। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कृषि क्षेत्र से जुड़े 2 विधायकों को लेकर के राज्यसभा में जमकर के हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने सदन में जमकर के नारेबाजी की। आप लोगों को बताते चले, हंगामे को लेकर के विपक्षी पार्टियों के 8 सांसदों को सदन से 1 हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया। सांसदों के निलंबन पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, 8 सांसदों को बिना उनका पक्ष सुने एक तरफा तरीके से राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। निलंबन प्रस्ताव पर कोई वोटिंग भी नहीं हुई और विपक्ष के नेता को बोलने का अवसर भी नहीं दिया गया। भारत में लोकतंत्र की हत्या लगातार जारी है। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार को घेरा है इस पूरे मामले में। तो यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।